Hello kids, how are you all? So today we will continue with part 2 of chapter number 5 history, and this is our last chapter for the first term. Okay, then after that we will do revisions. So building temples, mosque and tanks. So temple and mosque were beautifully constructed, क्योंकि ये सब पूजा वाली जगह होती हैं, वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप रहता है, तो इसलिए इन सबको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। और वो लोग अपनी वेल्थ और पावर को शो ऑफ भी करते थे ना, किंग्स वगैरह, तो वो इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल, जिसकी इंस्क्रिप्शन पे किंग राजराजदेवा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो और इसमें क्या है कि रूलर का नाम और जो गॉड उनसे जिनकी वो पूजा करते थे, वेरी सिमिलैरिटी होती है उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। खुद को वो अपने वहाँ पे उस समय पे ऐसा समझते थे कि वो भगवान है, और उनकी वजह से ये सब उनके राज्य में अच्छा चल रहा है, तो वो कंपैरिजन रखते थे अपना और अपने भगवान का। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर, तो एक की पूजा करके दूसरे को भी वो ऑनर करते थे, मतलब महाराजा को भी वो, वहाँ की जनता जो थी वो लोग उनको भगवानी के इक्वलेंट में रखते थे। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, सारे बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे वो किंग्स ने बनाए थे, और जो उनके पूजने के लिए जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह रखी थी, ठीक है, उन सब जो जो छोटे छोटे रूलर्स थे वहाँ पे, वो सब वहीं पे अपनी उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस पे लिखा गया था। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज, और जो टेम्पल था वो ऐसा मॉडल बनाते थे कि हमने कितना जगह को कॉन्कोर कर लिया है, कितना हम जीत चुके हैं, जो वो राजा होते थे ना उन सब के बारे में वहाँ पे मेंशन किया जाता था। ठीक है, तो वो रॉयल टेम्पल में बड़े बड़े देवी देवताओं का पूजन होता था। इट सीम्स एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट द रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ, वो चाहते थे कि सारा जो रूल है ये भगवान का ही चल रहा है। अच्छा, जो मुस्लिम सुल्तान्स और पादशाहs होते थे डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड, वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ नहीं होती थी, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ द गॉड, वो अपने सुल्तान को ही क्या बोलते थे कि भगवान का बंदा है, इसकी वजह से ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। एन इंस्क्रिप्शन इन द दिल्ली मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग, कि भगवान ने अलाउद्दीन को किंग बनाया है, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, मतलब उन द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, उनके पास्ट में जो थे वो बहुत बड़े लॉ गिवर्स थे जिनके सारे कानून चलते थे। तो वो अब कौन है? अलाउद्दीन है, और किसका बंदा है? भगवान का बंदा है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉट गॉड हिमसेल्फ, और जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं जिसने दुनिया बनाई है जिन्होंने, और जिनके वजह से सारे रूल्स चल रहे हैं, वो कौन है? वो खुद अल्लाह हैं उनके। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड एज सच and introduce order and symmetry. ठीक है, as such each new dynasty came to power. Kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers, constructed places of worship, provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with the god, मतलब वहाँ जाके वो पूजा करके ऐसे दिखाते थे कि उनके भगवान के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, और उन लोगों का जो काम वगैरह चल रहा है, जो उनको फेम मिल रहा है, जो उनका रूल हो रहा है, जो उनका रीन बढ़ रहा है, सारा कार्यकाल बढ़ रहा है, जो रीजन्स बढ़ रहे हैं, उनका जो एरिया बढ़ रहा है, वो सब किसकी वजह से है? भगवान की वजह से और उनकी खुद की वजह से। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन, एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वर्स वॉज हाईली प्रेज। तो उनके जैसे जैसे दिमाग में चीज़ें आती थी वो लोगों के लिए काम करते थे, कि बारिश का पानी कलेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने टैंक्स बनाए, वो सब किया, तो जिससे लोगों में उनकी प्रशंसा और बढ़ती गई। सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग large reservoir just outside Delhi Kuna. It was called the हौजाई सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वॉयर। सबसे बड़ा किसने बनाया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वॉयर, बड़े छोटे काफ़ी सारे, किसके लिए? ऑर्डिनरी पीपल के लिए, आम जनता के लिए। ठीक है, सिमिलरली दीज टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वर पार्ट ऑफ टेम्पल, ऐसे ही वो मॉस्क में, टेम्पल में, गुरुद्वारे में भी ऐसे जो सिखों का रहता है ना, बंगला साहब गुरुद्वारा शायद आप लोगों ने देख रखा हो दिल्ली में, तो वहाँ पे भी ऐसा काफ़ी सारा पानी का रिजर्वॉयर रहता है। वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड? अच्छा, वो टेम्पल्स को ही क्यों डिस्ट्रॉय करते थे? क्योंकि देखो, जो भी आता था ना अपना राज्य बढ़ाने के लिए, जो भी झगड़ा करते थे, उन लोगों का क्या रहता था कि उनको एक आइडिया था कि जो भी यहाँ पे किंग रूल कर रहा है ना, उसने सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा होता है? टेम्पल और मॉस्क बनाने पे। तो उनको रहता था कि अगर हम ये छीन लेंगे ना इनके, हमने इन पे कब्जा कर लिया, तो हम आधे से ज़्यादा तो उस राजा को जीत ही जाएंगे। तो कोई भी रूलर जो लड़ने के लिए आता था वहाँ के किंग से, तो सबसे पहले वो लोग मंदिरों पर ही हमला करते थे, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा सोमनाथ का मंदिर भी है ना। सोमनाथ पे भी यहाँ पे
ऐसा ही हमला किया गया था। तो इसमें इन शॉर्ट यही बताया गया है कि जो जितने भी टेम्पल्स थे उन लोगों पे वहाँ पे वो सबसे पहले जाके कब्ज़ा करते थे, ताकि उनको ऐसा लगे जो वहाँ के राजा है कि हमने इतना सारा कब्ज़ा इनके जब टेम्पल पे जो इतना पैसा इन्होंने लगा रखा है उसको उखाड़ लिया, उसको हमने जीत लिया, तो बाकी के राज्य को भी हम जीत जाएंगे। तो इसमें देखो क्या है, 11th सेंचुरी में व्हेन द चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिवा टेम्पल उन्होंने बनाया था। इट वॉज फिल्ड विद प्राइज स्टैचू, मतलब बहुत ही कीमती मूल्यवान स्टैचूज उसमें रखे गए थे, वो एक दूसरे राजा के जीत कर लाए हुए थे। तो एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, अ गणेश स्टैचू एंड सेवरल। क्या करते थे कि जो बड़े बड़े राजाओं के जो टेम्पल्स की कीमती कीमती चीज़ें होती थी ना, उनको लूट कर ले जाते थे, फिर वो अपने राज्य में रख लेते थे। तो ऐसे कैसा ये सर्कल सा एक चलता रहता था, ठीक है। चालुक्यास एन इमेज ऑफ भैरवा एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगास, ये सारी वो हैं जो उन्होंने वहाँ से जीत रखी थी, जिन पे अपना कब्जा कर रखा था। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। उनका पैसा और उनके जो आइडल्स थे, जो उनकी भगवान की मूर्तियाँ थी, उन सबको लूट के ले गया था सुल्तान महमूद भी। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, जो मैंने पहले बोला सोमनाथ के टेम्पल पे उसने हमला, तो वो हीरो बन गया था इस्लाम में, कि उसने इतना बड़ा अटैक किया है वहाँ पे और वहाँ की मूर्तियाँ चुराई हैं, वहाँ पे सोना चुराया है। तो वो वहाँ पे उस टाइम पे इस्लाम का एक बहुत बड़ा हीरो माना जाने लगा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे गार्डन, टूम्स एंड फोर्ट्स। तो ये सब भी वो लोग बनाने में अच्छा पैसा लगाते थे। मुगल्स क्या करते थे, उनका जो कॉम्प्लिकेटेड होता था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनाते थे। कौन कौन थे देखो उसमें, आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। किसने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनको बहुत ज़्यादा शौक होता था कि जो इनका है ये आगे वाले आने वाली पीढ़ियों पर सब पे इनकी नज़र जाए कि इन लोगों ने क्या क्या ऐसा अचीव कर रखा था। तो वो उसको सारा इंस्क्राइब कराते थे। और ये देखो पिक्चर में भी हमें दिखा रखा है, गार्डन की शेप देखो कैसे बना रखी है इन्होंने ना, ये पूरा प्लान करके आर्किटेक्चर होता था। ये फार्मिंग प्लांट इनका, ये सब छोटा सा गार्डन बनाना, पॉन्ड बनाना, ऐसे करके। बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर, जैसे मतलब रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर दिखा रखा है देखो पिक्चर में। 4 क्वार्टर में इसके आर्टिफिशियल चैनल बने हुए, देखो आगे तक पानी यहाँ से जाएगा। दीज गार्डन वर कॉल्ड चार बाग, इनको बोलते थे चार बाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इन क्वार्टर। तो इसका डिज़ाइन ऐसा था, इसलिए इसको हम ऐसे बोलते थे। सबसे इंपॉर्टेंट किस में बनाया गया था, कश्मीर में जहांगीर ने बनाया था और शाहजहां ने, और आगरा और दिल्ली में बनाया था। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे, अकबर का जो कार्यकाल था उसके टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुए थे। तो उसका जो एंसेस्टर था तिमूर, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक, ये देखो इस पिक्चर में दिख रहा है सेंट्रल टावरिंग डोम, ये डोम बोलते हैं। ये जो ऊपर का देखो ये जो बना हुआ है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, इसको डोम बोलते हैं, ठीक है। तो टॉल गेटवे, ये जो बड़ा गेट है, इसको पिश्ताक बोलते हैं। बिकम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये सबसे पहले फर्स्ट विजिबल कहाँ पे हुआ था, हुमायूं का जो टॉम्ब बना था उसमें सबसे पहला नज़ारा देखने को मिला था। तो आगे आगे तो सब उनको कॉपी करते थे या उसमें कुछ इनोवेट कर देते थे, कुछ उसमें एडिशन कर देते थे, तो उसमें नई रिनोवेशन हो जाती थी, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां's reign that the elements of the Mughal architecture was fused together in grand harmonious synthesis। तो इन्होंने फ्यूज यानी उसका भी ले इसका भी ले, कुछ ऐसा करके नया एक स्टाइल निकाल देते थे। His reign witnessed a huge amount of construction। आगरा और दिल्ली में उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई, उनको बहुत शौक था, उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जिसको बोलते थे दीवाने खास और दीवाने आम, मतलब जहाँ पे कोई सेरेमनीज करी जाती है, इंपॉर्टेंट है। वर केयरफुली प्लान, बहुत अच्छे से बनाए जाते थे। दीज कोर्ट वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स, तो यानी 40 पिलर वहाँ पे लगाए जाते थे, ठीक है। बड़ा सा कोर्ट यार्ड बना के, जैसे पिक्चर में भी दिखा रखा है, ऐसा होता था। शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, और वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई मॉस्क है, उनका हॉल ऐसा बनाया जाता था शाहजहां का। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। किबला को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग बोलते हैं कि जहाँ पे हमारी नमाज अदा करते हैं ना, जिस साइड इनका मक्का मदीना है, तो उस साइड को दरवाज़ा हम उस साइड बैठ के करते हैं, तो इनको वो उस जगह को ये किबला बोलते हैं। और जहाँ पे जो वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, जहाँ पे उसने अपना राजगद्दी रखी हुई है, जहाँ पे उसका थ्रोन है, जहाँ पे उसका
बैठने का है वो किबला की तरफ जाता है, यानी मक्का मदीना की तरफ जाता है, जहाँ से ये नमाज अदा करते हैं। द डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम एट प्रेयर, देखो वही आगे आ रहा है ना कि जहाँ से ये अपनी पूजा करते हैं, जब भी अपनी नमाज पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। और ये आर्किटेक्चरल फीचर्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से पता चला कि हाँ ये डायरेक्ट भगवान से लिंक बना रहे हैं, अपने अल्लाह से लिंक बना रहे हैं। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज बाय शाहजहां। उनका जो रेड फोर्ट उन्होंने दिल्ली में बनाया था उससे उसके बारे में पता चलता है। उनके रॉयल जस्टिस और इम्पेरियल कोर्ट मतलब बड़ा शाही उन्होंने बहुत खूबसूरत सा बनाया था। द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पियत्र दूरा inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus music could calm furious beasts, मतलब उनका ये मानना था कि जो भी बुरी आत्मा, जो भी शैतान, जो भी यहाँ पर हैं, उन गॉड की ऐसी प्रतिमा ग्रीक गॉड की उन्होंने लगा दी थी कि उससे ये सब यहाँ पे शांत हो जाएगा, सब पीसफुली रहेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल। उन्होंने अपने हॉल की कंस्ट्रक्शन जो की थी वो ऐसे की थी कि अमीर और गरीब सब वहाँ पे बराबर हैं और सबको एक साथ इंसाफ मिलेगा, एक समान इंसाफ मिलेगा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां's कैपिटल वॉज एट आगरा, अ सिटी विच द आगरा में सबसे फेमस क्या है? ताजमहल है, ठीक है ना, वो भी शाहजहां ने ही बनाया था, ये भी आपको पता होगा। तो आगे उसके डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है कि देखो उनको रिवर फ्रंट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था उन लोगों को। वो चार बाग का भी शाहजहां ले आए थे, ये उसमें देखो ताजमहल में भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने देख ही रखा हो सच में भी, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रखा है? मैप दिखा रखा है शाहजहाबाद का कि एम्परर का रेसिडेंस क्या था और कैसी क्राउडेड थी कि नहीं थी, क्राउडेड गार्डन कैसे थे, चार बाग के स्टाइल में थे, ये सब इसमें दिखा रखा है। तो रीजन एंड एम्पायर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, मतलब इन दोनों सेंचुरीज के बीच में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शंस किया गया। There were also considerable sharing of ideas across regions that the tradition of one region were adopted by another. तो मैंने बोला ना कि जैसे एक दूसरे को कॉपी करते थे, एक दूसरे का ट्रेडिशन अपनाते थे। इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। मिलते जुलते हैं, आगे के चैप्टर्स में भी हमें ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेज इन फतेहपुर सीकरी। अगर वृंदावन के जाके मंदिरों को देखें तो वो ऐसे मतलब वो टोम स्टाइल में शायद बन रखे हैं, तो वो उनको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब क्योंकि देखो ना बनाने वाले भी वही लोग थे। आगे से आगे अगर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वो काम करते थे तो कुछ उस एम्पायर, कुछ उस वाले एम्परर के रीजन के टाइम के थे उस, और कुछ दूसरे के, तो वो उसको थोड़ा बहुत तो उसको आगे आगे ले जाके कॉपी उन्होंने किया ही था। कॉपी कह लो चाहे उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल बन गया था ये सब बनाने का, ठीक है। मुगल रूलर्स वर particularly skilled in adapting regional architectural style in construction of their own building. अच्छा, बंगाल में क्या था? Local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. हट होती है ना जो, मतलब उसकी कैसे ऐसे होती है, ऐसे हट स्टाइल के उन्होंने छतें बनानी शुरू की थी, तो उसको बोलते थे बंगला डोम, यानी बंगाल में बनती थी। इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। सो मच दैट दे यूज्ड इन देयर, और सबसे ये पिक्चर में भी देखो दिखा रखी है ना ऐसे, ये ऐसे स्टाइल की थैच्ड रूफ टाइप की छत बनाने लगे। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वर ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स बियर द इम्पैक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा के भी स्टाइल्स को उन्होंने थोड़ा थोड़ा कॉपी किया गया है, सिमिलैरिटी वहाँ से भी आई है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वॉन्टेड इन द 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted. आगे जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्टाइल चलता आया है, कुछ कुछ उसमें एडिशन हुई है, कुछ कुछ सब्ट्रैक्शन हुई है, और कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये सारा आगे चलता आया है, और अभी तक भी वो हमें देखने को मिल रहा है एक दूसरे से रिलेटेड। ओके, नाउ आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, keywords, and by that time you need to revise because papers are approaching. Okay, so do it well. All the best. Jai Mata Di.